इस्लाम नू अगर कोई कहे कि जी औलाद होने की वजह तो ये मरतबा नसीब या औलाद होने की वजह तो नहीं नसीब। आप दियाँ होर भी साहबजादियाँ हैगियां सी, वो तो खातून जन्नत नहीं, उन्होंने सरकार ने नहीं फरमाया इस तरह। औलाद होने की वजह तो अगर कोई फजीलत होंदी तो नूह अलैहिस्सलाम दा बेटा कनान काफरां नाल गरक ना होंदा। कुरान पाक सबूत है ना। हुण कुरान इस चीज़ की सफाई दिंदा कि भाई औलाद होने नाल कोई फजीलत नहीं। हजरत अगर रिश्तेदारी नाल इस तरह होंदी है तो फिर रिश्तेदार तो भाई हज़रत अली दे होर भाई भी सीगे, वो भी उन्हां दा भी सरकार नाल उही रिश्ता सी जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम दा रिश्ता सी। इस तरह नहीं, इस्लाम कबूल करने नाल फजीलत है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी हजूर दे चाचा आ, ते अबू लहब भी हजूर दा चाचा आ, रिश्ते तो कोई फर्क नहीं। हुण हज़रत अब्बास जेड़े आ उन्हां दी तारीफ सरकार ने किस कदर की थी और सरकार दी उन्होंने खिदमत किस कदर की थी। हज़रत अबू तालब भी हजूर दे चाचा है। सब बुजुर्ग मुतफिक क्या उन्होंने कि भाई इन्होंने सरकार की खिदमत की थी या इन्होंने अखीरी वक्त जो इस्लाम कबूल किया, इन्होंने दोज़ख च नहीं जाना। लेकिन बजिद हो के कई फिरके कहते हैं भी नहीं ये दोस्त की इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं की, जबकि मदारिजुन नबूवत मशहूर किताब है और बुजुर्गों की शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह दे वली होए आ, उन्हां दी लिखी हुई आ। उन्होंने लिखा कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया हदीसां दर्ज। लेकिन वो जिहड़े मुकाबले वाले आ ना कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम दे मुकाबले च कुछ नूं खड़ा करना जिद लई, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु नूं इमाम साहब के मुकाबले यजीद नूं, वो फजीलत उन्होंने दिंदे नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ी देवे। जबकि उस वेले अमर बिन आस मशहूर जरनैल हो गुजरिया जिन्हें मिस्र लैना करके अमीर मुआविया का साथ दिता सी हज़रत अली दे खिलाफ। जंगे सफीन च जदों शिकस्त हो गई क्यों की होया सी उहदे च, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है कि अम्मार बिन यासर बहुत अमीर खानदान के लोग से, अमीर आदमी से, शहजादे सी समझो। तो उन्होंने वालद ने जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो इन्होंने घरों कढ़ दिता। कढ़िया भी किस हालत च, रात नूं कढ़िया तो तन के कपड़े भी उतार ले, नंगे करके कढ़िया कि अगर तू नहीं फिरदा इस्लाम तो यह कपड़े भी मेरी मलकीयत है, मेरे दिते हुए ये भी कर दे, मेरी जायदाद भी तेरा कोई हिस्सा नहीं जो आक करते हैं। हालांकि इस्लाम आक होंदा ही नहीं, जायदाद तो आक नहीं होंदा। पुलिस तो जान छुड़ाने लिए तुसीं कह सकते हैं कि मैं तो किसी कॉल फेल का जिम्मेदार नहीं। ये हो सकता कि मैं अपनी जायदाद चों इनू कढ़ दा, ये नहीं हो सकता। जायदाद का वारिस है, अगर तुसीं नहीं दी हशर नूं ओहदे जवाबदार होगे, वह हक मारे, क्योंकि विरासत चो वह हक कोई नहीं कर सकता, क्योंकि विरासत का हक अल्लाह ने दिता होया, असी तुसीं नहीं दिता सी। विरासत का हक असी दिता किसी ने, बाप ने दिता हक किसी ने, बाप ते अल्लाह ने हक रखा औलाद का कि तेरी वारिस है। अगर वो नाफरमान है, ऐसे गलत काम करता, रोज़ परेशानी होंदी है, तो तुसीं ये कह सकते कि भाई मैनू ना पुलिस तंग करे आके, मैं ये कॉल फेल का किसी का जिम्मेदार नहीं, ये तो केस होगा फड़ के ढक दो, मैं नहीं ये मगर आउंदा। हुण रिश्ते नाल कोई फजीलत नहीं होंदी। हुण अमर बिन आस ने की कीता, उन्हें कहा जी जिसले वो फिर नेज़े ते कुरान टंग ले, कुरान का फैसला मनिया जाऊगा। की होया सीगा, अम्मार बिन यासर नूं जदों सरकार ने फरमाया सी कि तैनूं एक बागी गिरोह कतल करूगा, बागी गिरोह शहीद करूगा, जबकि तुसी हक ते होवोगे, वो हक ते नहीं होणगे। तुसी उन्हां नूं जन्नत की तरफ बुलाओगे और वो तुहानूं दोज़ख की तरफ बुलाणगे। बुखारी शरीफ की हदीस है। हुण जिसले अम्मार बिन यासर उस दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफों जंग वास्ते निकले तो सब सहाबा के कान खड़े हो गए
कि अगर अज अम्मार शहीद हो गए, ਇਹਦਾ मतलब अमीर मुआविया ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਗਰੋਹ। अगर ये शहीद नहीं ਹੁੰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਗਰੋਹ। लेकिन वो फैसला दोपहर तक ही हो गया। अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह अन्हु ਜਿਹੜੇ ਸੀ वो शहीद हो गए। जिसले शहीद हो गए तो सारे शामी ਜਿਹੜੇ ਸੀ, क्योंकि ये हदीस सब ने सुनी हुई सी, हज़रत अम्मार अली सब ने सुनी हुई सी, और हुण भी सारे मुसलमानों ने सुनी हुई। ਜਿਹੜੇ उस ग्रोह दूसरी पार्टी सिर ते चुकते हैं उन्होंने भी पढ़ी हुई, क्योंकि बुखारी जो मौजूद है, बुखारी ਨੂੰ ਉਹ बहुत अच्छा समझते हैं और उन्होंने मोहतवर जानते। उन्होंने तलवारां सिट दित्तियां शामियां ने कि ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਜ਼ਖੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਗਰੋਹ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਿੱਟਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੂ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਅਮਰ ਬਿਨ ਆਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਜੰਗੀ ਚਾਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅੱਟ ਨੱਟ ਲੜਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 2 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਲ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਹਬੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਬੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਹਿਜਰਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਘੋੜਾ ਧੱਸਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੈਸਰੋ ਕਸਰਾ ਦੇ ਕੰਗਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਕੰਗਣ ਆਏ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਾਲ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੇਵਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਅਵਲ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਵਲ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਮੁਅੱਲਫਤੁਲ ਕੁਲੂਬ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕਿ ਮੱਕਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਵਰਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ अन्हु, ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ अन्हु ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤਾਕ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਕਿਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਅਬੂ ਜੇਲ ਨੇ ਲੜੀ ਆ, ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਲ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰੀਨ 'ਚ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬਦਰ 'ਚ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਾਰ 'ਚ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਉਸ ਕਦਰ ਕਰੀਬ ਜਿਸ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਮੁਆਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗੀ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ